द 24th इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स 31 दिसंबर शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। कल की बात है, मुस्कान इतनी छोटी सी थी, कहती थी कि आप जो खिलाएंगे मैं खा लूंगी, बस आप अपने हाथ से खिलाना। अब तो इतनी बड़ी हो गई कि मेरे खाने पे रोक टोक लगाने लगी है। कहती है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ तक कि तेरे हाथ का बना जाम भी नहीं खाने देती। कहती है आपकी शुगर बढ़ जाएगी। आज तो पहले से स्वीट हो और शुगर खाने से तो आप और स्वीट हो जाओगी। ये जाम में पड़ने वाली शुगर नहीं होती महाराज जी, लेकिन तू नहीं समझेगा। जब तू मुस्कान दीदी जितना बड़ा हो जाएगा ना, तब तेरे समझ में आएगा। वैसे तो आप अपनी चिंता करती हैं नहीं, तभी तो उसे करना पड़ता होगा ना। पर ना, आप मामा ऐसे ही रहिए, चिंता विंता ना बच्चों पर छोड़ दीजिए। बच्चों की चिंता से बड़े कभी रिटायर नहीं होते। अब देखना, जब से शादी में आए हर आदमी मुझसे पूछता है मुस्कान की शादी कब कर रहे हो, कब कर रहे हो। और मुस्कान वो तो शादी करना ही नहीं चाहती, कहती है नहीं मुझे तो पढ़ना है। ये तो अच्छी बात है ना अम्मा, अभी तो वो छोटी है, उसे पढ़ना ही चाहिए। अरे बेटा, पढ़ने के अलावा उसे दूसरे शहर जाके काम करना है। अब तू ही बता, जिस बच्ची को अपने पीठ पर बांधकर स्कूल छोड़ने जाती थी, उसे दूसरे शहर अकेले काम करने कैसे भेज दूं? अम्मा, आप ना सच में बात ही नहीं सुनती। मैंने कहा ना, चिंता विंता सब बच्चों पर छोड़ दीजिए। मुस्कान को जहाँ पर भी जॉब लगेगी ना, मैं और अभिनव जी उसके साथ जाएं। उसका खाना पीना रहना सहना सब अरेंज करके ही वापस आए। देखना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भगवान तुम दोनों को अच्छा रखे। तुम दोनों मुझ बुढ़िया और मुस्कान का कितना ख्याल रखते हो। अम्मा, आप खुद को बुढ़िया मत बोला करो ना प्लीज। तो क्या बोलो महाराज जी? पापा कहते हैं बुढ़े लोगों को बुढ़ा, बुद्धू लोगों को बुद्धू बोलने से उनको बुरा लगता है। अम्मा का तो लड़की आज भी आ गई। क्या आ गई? जोर की हंसी। मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? पापा से उल्टी पुल्टी बातें सीखने? नहीं, आइसक्रीम खाने। ठीक है जा, पर ज्यादा मत खाना, गला खराब हो जाएगा। बेटा, एक बात पूछूं? पूछिए ना अम्मा। मुस्कान ने मुझे बताया कि अभिनव ने जो कहानी सुनाई, क्या वो कहानी है? तेरा मन नहीं करता कि वो कहानी सच हो जाए? देख बेटा, तुम दोनों मुझे मुस्कान से कम प्यारे नहीं। मुझे तुम दोनों का साथ पूरा लगता है, लेकिन रिश्ता अधूरा। क्या तू नहीं चाहती कि अधूरा रिश्ता पूरा हो जाए? जानता हूं हम अलग हो चुके हैं। पता था तुम्हारी शादी हो चुकी है, समझ लिया था, मान लिया था तुम मूव ऑन कर चुकी हो। भी सोचा ही नहीं कि तुम किसी और से कभी। अच्छा किया प्यार कर लिया, और क्या करती। लेकिन मुझे तुम्हें किसी और के साथ देख के इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मुझे तो मूव ऑन करना है। मैं जब तक उसके सामने रहूंगा ना, मुझे भी तकलीफ होगी, उसे भी तकलीफ होगी। भाई जी, आप क्यों गिल्ट फील कर रहे हो? गिल्ट में तो मैं मरी जा रही। मैंने आपको फोर्स किया था झूठी लव स्टोरी सुनाने के लिए। मुझे लगा हंसी मजाक में आप अपने दिल की बात सबके सामने रख दोगे, पर आपने तो मेरा दिल ही रख दिया। आई एम सॉरी भाई जी। अरे तू क्या कर रही है मुस्कान? एक बच्चे की तरह रो रही हो। तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है इसमें। पता है
प्यार जब अंदर था ना तो छोटे झरने की तरह था, जब बाहर निकला तो पूरा समंदर बन गया। मैं तो ये सोच के डर रहा हूं कि अक्षरा जी क्या सोच रही होगी, और ज्यादा डर रहा हूं कि वो कुछ नहीं सोच रही होगी। भाई जी, जब समंदर में डुबकी मार ली है ना तो फुल जान लगा कर तैरो। अगर भाभी कुछ नहीं सोच रही तो आप उनको सोचने पे मजबूर कर दो जी, क्योंकि आपकी स्टोरी सुनकर सबको यही लगा कि आपका प्यार रियल है। हाँ, पर ये सच तो नहीं है ना मुस्कान। मेरी और अक्षरा जी की लव स्टोरी ये रियल नहीं है। हाँ, हमारी शादी रियल है। उनके और अभीर के लिए मेरा प्यार रियल है। उनकी मेरे लिए दोस्ती और चिंता रियल है। अक्षरा जी और मेरी लव स्टोरी ये रियल नहीं है। क्या पता ये रियल होगी भी या नहीं। अभिनव जी, आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? नहीं जी। या तो आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं या मुझसे छिप रहे हैं। मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। वहाँ अम्मा ने मेरी क्लास लगा दी। लाड़ा लाड़ी के साथ फोटो खिंचवानी है ना। हाँ हाँ, अरे अक्षरा जी, आप मुझे ढूंढ रही है और मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, और तू हाँ ये नीलमा को ढूंढ रही है। हम एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं पर मिल तो कोई रहा ही नहीं जी। अब मिल गए ना भाई जी, है ना भाभी? हाँ, पूछ के रही है, मिल तो गए। अब पता चला, अरे वो लोग कहते ना कि भाई जी दुनिया गोल है, आज पता चल गया गोल है। अरे अबीर का है, चलो हम मिलके अबीर को ढूंढते हैं। चलो चलो। क्या कह रहे हैं? तो ना भाई बहन ने बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया मुझे। आप दोनों नहीं चलेंगे तो फैमिली फोटो पूरी कैसे होगी? हाँ चलो चलो, हो गया ढूंढा ढूंढा। हाँ चलो चलो चलो। अंकल बाल मत टच करो। निक्के जी आया पापा। मेरी माँ का बस स्टैंड है ना, मेरी गाड़ी नीचे उड़ने से पहले मेरा हाथ पीले कर दे। चुप कर नालायक। बाल नहीं प्लीज। वेरी गुड बी नानू, वेरी गुड बी नानी। थैंक यू। वेरी गुड। अरे इस वेरी गुड को भी एक्सीडेंट में बदल देते। जाओ रखो फोन और इधर आओ। चलो आ जाओ। चलो नानू को और थका दिया भाई। ओ थके नानू, बाप रे बाप। तो रूही ने नानू और नानी को नचा नचा के पका दिया। क्यों? यो यो। इतना तो हम अपनी डांस प्रैक्टिस में नहीं थकते जितना इसके मनोरंजन में थक जाते हैं। जब तक इसके पॉपी वापस नहीं आते हमारी ऐसे ही परेड होने वाली है। अरे हाँ, अभिमन्यु है कहाँ? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना बेटा। जी बड़े पापा, उसे आ तो जाना चाहिए था पर कॉन्फ्रेंस डिले हो गई है तो उसे कुछ दिन वही रुकना पड़ा। मतलब शिमला में ना आरू? नहीं बड़ी माँ, शिमला में नहीं, वो शिमला के आसपास कसौल कसौली वही घूम रहा है वो। और पर उसके कुछ लोकल से दोस्ती भी हुई है, फिर भी परेशान सा लग रहा है।
वो तो मुझे लगता है कि वो रूही को मिस कर रहा होगा, है ना रूही? पर कुछ दिनों में तो आ ही जाएगा। क्या हुआ, आप लोग इतने टेंस्ड क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। अभिमन्यु इज फाइन, डोंट वरी। ओके, तो हमने बी नानू और बी नानी को तो नचा नचा के पका दिया है। अब हम घर चल के किसे पकाएंगे? दीदा वो भी डांस सिखाएगी और फिर हम लोग कॉन्स्टिपेशन करेंगे। कॉन्स्टिपेशन नहीं रूही, कॉम्पिटिशन। हाँ हाँ वही वही। ऐसे ही कभी कभी आ जाया करो रूही और मिम्मी की चूही। कभी कभी क्यों, मैं तो कल ही आऊंगी और वो भी दीदा को लेके। चलो अभी, चलो 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 चलो। ओके बाय, बाय बाय। बहुत मुश्किल से अक्षरा ने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटकर अपनी दुनिया फिर से संवारी है, और उस दुनिया में अभिमन्यु के लिए जगह नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि अब अक्षय और अभिमन्यु के रास्ते टकराए। नहीं मनीष, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आरू को तो ठीक से पता भी नहीं था कि अभिमन्यु कहाँ है। वो अक्षरा से दूर ही होगा। भगवान करे ऐसा ही हो, क्योंकि जख्मों को भरने में तो एक मुद्दत लगती है, मगर हरा होने में बस एक पल ही लगता है। अक्षय और अभिनव एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची की खुशियों पर आंच भी आए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।